मेरे दोस्त, मिडिल ईस्ट में बहुत खतरनाक युद्ध का माहौल हो गया है। बहुत अधिक युद्ध फैलता ही जा रहा है और अब नेतन्याहू तो मानो ऐसा बौखला गया है, पागल हो गया है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि कोई भी हमें नहीं रोक सकता है। हम गाजा पर युद्ध विराम नहीं करेंगे, गाजा पर हमला करना नहीं रोकेंगे। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। जैसा कि मैं अपनी इससे पहले रिपोर्ट में आपको बता चुका हूँ कि इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने आपराधिक न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुकदमा शुरू कर दिया है और उसके 2 दिन बीत भी गए हैं, कार्रवाई पूरी हो गई है और अभी वहां पर चल रही है। इसके बाद नेतन्याहू का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में, वैश्विक न्यायालय से अगर आदेश आता है कि गाजा पर युद्ध रोको, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम इन सबको अनदेखा कर देंगे और हम गाजा पर युद्ध नहीं रोकेंगे। जबकि लड़ाई 100वें दिन पर पहुंच गई है, 100वें दिन में प्रवेश कर गई है, तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं? हम युद्ध नहीं रोक सकते। युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हमास को हम पूरी तरीके से ख़त्म ना कर दे, गाज़ा पर अपना पूरा कब्ज़ा ना कर ले, तब तक हमें कोई नहीं रोक सकता है। चाहे वो ईरान हो, चाहे हौतीस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय हो, लेकिन हम अब रुकने वाले नहीं हैं। एक्सियोसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं नरसंहार को लेकर, ये सारे नेतन्याहू ने खारिज कर दिए हैं और इन आरोपों को पाखंडी और बेआधार, निराधार बताकर इन सबको खारिज कर दिया है। क्योंकि यार हम सबको पता है कि कौन युद्ध क्राइम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इजराइल ने कितना नरसंहार किया है, कितना नहीं किया है, कितना ये सच्चा है, कितना झूठा है, ये मैंने आपको एक चीज़ बता के रखी है पहले से, तो ये आपसे मैंने छुपा के नहीं रखी है। तो आप भी इतने समझदार हैं कि कितना बड़ा झूठा है इजराइल, कितना बड़ा इजराइल नेतन्याहू झूठा है। अगर ये कह रहा है कि हम नरसंहार नहीं कर रहे हैं, तो युद्ध के जितने भी नियम कानून होते हैं सब इनने क्रॉस कर दिए हैं। फिर भी ये कह रहे हैं कि हम सेल्फ डिफेंड में काम कर रहे हैं, नरसंहार नहीं कर रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मक्कार झूठा है इजराइल। वहीं हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह का कहना है कि यमन के ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन का हमला जो अभी उन्होंने किया है वो मूर्खतापूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और ब्रिटेन सोचते हैं कि अगर हम यमन पर हमला करेंगे लाल सागर में, तो वो इजराइल की जहाज़ों पर हमला करना बंद कर देंगे, तो ये वो गलत सोचते हैं। यमन ऐसा नहीं करने वाला। आप चाहे कितने ही हमले कर लो, लेकिन हौतीस रुकने वाले नहीं हैं। उधर मेरे दोस्त, आज की सबसे खूबसूरत खबर, या फिर यूँ कहें जो इजराइल का समर्थन करते हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है, या फिर जो कहना है वो कह लीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ मेरे दोस्त, इजराइल का लंगोटिया यार, हाँ वही अमेरिका, बाइडन, अब ये भी इजराइल से दूरियाँ बनाना चालू कर दिया है। ये भी इजराइल से अपने आप को कटना चालू कर दिया है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन इजराइल की सरकार के प्रति अपना धैर्य खो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपना धैर्य, अपना सब्र ख़त्म करता जा रहा हूँ। एक्सियोसिस की समाचार वेबसाइट ने यह दावा किया है कि अमेरिका लगातार बार बार गाज़ा पर युद्ध के संबंध में इजराइल से अनुरोध कर रहा है, कभी युद्ध विराम को लेकर तो कभी अपनी सेना को गाज़ा से बाहर निकालने को लेकर इजराइल से अनुरोध कर रहा है। लेकिन इजराइल हर बार अमेरिका को अनदेखा कर रहा है, अनसुना कर रहा है, एक भी अनुरोध को नहीं मान रहा है, सबको खारिज कर रहा है, जिसके बाद अमेरिका ने नाराज़गी जाहिर की है और अपने आप को इजराइल से धीरे धीरे करके अलग करने की सोच रहे हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियोसिस को बताया कि हमारा सब्र टूटता जा रहा है, हमारी ये स्थिति बहुत ख़राब है, हम बहुत बुरे फंस चुके हैं, राष्ट्रपति जी का धैर्य खत्म होता जा रहा है। इसी के चलते अमेरिका इजराइल से अब दूरियां बनाना चालू कर दिया है। तो मेरे दोस्त, इस प्रकार से गाज़ा के ऊपर इजराइल का युद्ध रोकने के लिए इंटरनेशनल तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू कैसा बौखला गया है मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ अमेरिका भी दूरियां बनाना चालू कर दिया है। हर एक देश जिसके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है वो इजराइल को गलत कर रहा है, और जो बिल्कुल इंसानियत है ही नहीं, जो नाजायज़ हैं, वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका का हम कुछ नहीं कह सकते, कितना बड़ा धोखेबाज अमेरिका, ये सब जानते हैं। कब अपनी बात से पलट जाए किसी को नहीं पता। और मेरे दोस्त, आपको बता दूं कि गाज़ा के अंदर लड़ाई को 100 दिन हो चुके हैं, जिसमें 24,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लोग मारे गए हैं और इसमें 100 से ज़्यादा पत्रकार मारे गए हैं। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो रिपोर्ट को आगे शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।